अब बोलकर भी कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई ने लॉन्च किए कई नए पेमेंट प्रोडक्ट्स। देश में यूपीआई का डंका बज रहा है और इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एनपीसीआई ने बुधवार को यूपीआई पर नए पेमेंट ऑप्शन पेश किए हैं। इनमें बोलकर यानी वॉइस मोड से पेमेंट करने की सर्विस भी शामिल है। इसके अलावा एनपीसीआई ने एक और प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसका नाम लाइट एक्स है। इसका उपयोग कर रुपये का लेन देन ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। दुर्लभ मामला आया सामने। कोविड-19 उपचार के बाद बच्चे की भूरी आंखें हो गई नीली। एक दुर्लभ घटना में कोविड-19 के इलाज के बाद एक बच्चे की भूरी आंखें अस्थायी रूप से नीली हो गई। डॉक्टरों ने थाईलैंड के 6 महीने के बच्चे को फेविपिराविर देने की सलाह दी और सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के बाद उसकी आंखें गहरे नीली रंग की हो गई। शुक्र है लक्षण कम हो गए और उसका कॉर्निया अपने मूल रंग में लौट आया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 3 दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरी प्रायद्वीपीय, मध्य और इससे सटे पूर्वी भारत में भी सक्रिय मानसून की स्थिति की उम्मीद है। पूर्वी क्षेत्र में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। पाकिस्तान पहुंच जाएगा फाइनल में। टीम इंडिया की राह मुश्किलों भरी। बारिश के कारण 2023 एशिया कप के सुपर 4 फिनाले पर खतरा मंडरा रहा है। अगर पाकिस्तान के अन्य 2 मैच रद्द हो जाते हैं तो पहले दौर में उसकी जीत से उसे एक स्थान मिल सकता है। बांग्लादेश की उम्मीदें अपना शुरुआती मैच हारने के बाद धराशायी हो गई है। अगर भारत और श्रीलंका ने भी मैच रद्द कर दिए हैं तो टॉस से चैंपियन का निर्धारण होगा। सनातन टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन पर भड़के पंडित प्रदीप मिश्रा। कमलनाथ द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने INDIA नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर तीखी टिप्पणी की। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उनसे पूछो उनके माता पिता सनातनी नहीं थे क्या, उनके दादा परदादा सनातनी नहीं थे क्या। अगर सनातन धर्म को डेंगू और कोरोना कहते हैं तो वो भी कोरोना और डेंगू की औलाद ही कहलाएंगे। गूगल मैप से हुआ पत्नी का खुलासा। पति ने बेवफा पत्नी को दिया तलाक। गूगल मैप्स पर एक चौंकाने वाली खोज के बाद एक व्यक्ति अपने पत्नी को तलाक दे दिया क्योंकि उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अतरंग होने की तस्वीरें मिली थी। यह घटना तब हुई जब पति को गूगल मैप्स पर एक जूम इन इमेज मिली जिसमें उसकी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के बालों को सहलाते हुए दिखाया गया था। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान की निंदा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया कि निंदा करते हुए विपक्ष के गठबंधन की निंदा की है और सनातन धर्म को नष्ट करने की उनकी कथित इच्छा को उजागर किया है। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है और माफी मांगने से इनकार करते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर 83.22 पर बंद। एक ऐतिहासिक गिरावट में भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले 83.22 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का नतीजा है। कमजोर रुपए में गिरावट जारी रह सकती है जिससे तेल कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है और संभावित रूप से ईंधन की लागत बढ़ सकती है। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं। पवन खेड़ा ने भारत या इंडिया नाम के विवाद पर कहा कि ऐसी ताकतें हैं जो अखंड भारत को पसंद नहीं करती और इंडिया और भारत के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। हर देशवासी जानता है कि ये ताकत कौन है। ये भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं। सोना हो या गोल्ड, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत नहीं बदल जाएगी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई है तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी सभी नवीनतम वीडियो से ना चूकें। धन्यवाद।